अस्सलाम वालेकुम। आज हम लगे हैं आलू के कबाब बनाने। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये मैंने कुछ आलू लिए हैं, हम इन्हीं से अपने कबाब ही वो तैयार करेंगे जो आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपके जो कबाब है वो मिनटों में तैयार हो जाएंगे। अगर कोई मेहमान आ गए हैं तो आप झटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। चलिए इसे बनाना अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी हरी प्याज है और हरा धनिया है और साथ में मैंने ली हैं हरी मिर्चें। कबाबों को बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ है हमारे पास टमाटर, जिनको हम बारीक बारीक सा कट कर लेंगे, यानी कि इसको हम पीस लेंगे। अब हम ले रहे हैं कद्दूकस। इससे हम अपने जो आलू हैं उनको बारीक सा कद्दूकस कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर जो है आलू उनको मैं छील लूँगी। तो आप मिनटों में ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सारे जो आलू हैं वो छील कर अभी दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर जो है हमारे सारे आलू मैंने छील लिए हैं। तो आप इस तरह करके इस रेसिपी को बहुत जल्दी और मिनटों में बना सकते हैं। आज इसमें हम टमाटर भी शामिल करेंगे इस कबाब में। ये आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं क्योंकि हमने जो इनका पानी है वो सारा निचोड़ लेना है। बस उसके टमाटरों का वही हम इसमें शामिल करेंगे। अब बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे आगे क्या करना होगा। आपने लेना होगा कद्दूकस। हम जो सारे होंगे ना आलू, उनको हम कद्दूकस कर लेंगे। आलूओं को छीलने के बाद आपने धो भी लेना है। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ये न्यू आलू है ना, वो आए हैं, तो इनका जो जायका है वो भी अच्छा होता है और इसके साथ जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा चिपकी होती है। आपने इनको छीलने के बाद अच्छी तरीके से आपने इनको वॉश कर लेना है। अभी आपने इनको बस कद्दूकस करना होगा। अभी इस तरह करके हम अपने जो सारे आलू हैं उनको हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह करके। अभी यहाँ पर हमारे जो है वो सारे आलू कद्दूकस हो गए हैं। तो आपने भी इस तरह करके इनको कद्दूकस कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इन्हें दोबारा अगेन आप लोगों ने इसे वॉश करना होगा, ताकि जो सारी मिट्टी है वो आसानी से साफ़ हो जाए। और बाद में आप लोगों ने इसे अच्छे से पानी के साथ निचोड़ लेना है, ताकि इसमें पानी ना रह जाए। इस तरह करके हम लोगों ने इसके पानी के साथ भर लिया है। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह निचोड़ना है, ताकि जो सारा पानी है वो अच्छे से इसमें निकल जाए और जो हमारे कबाब हैं वो टूटे नहीं, अच्छे से यानी कि बन जाए। इस तरह करके आपने सारा जो निचोड़ लेना है, सारा जो रस है वो सारा बाहर आ जाए, यानी कि जो मिट्टी वगैरह है वो इसे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। सारा हम लोगों ने इसे निचोड़ लिया है। जितनी भी मिट्टी होगी तो वो इससे साफ़ हो जाएगी। अभी हम इसमें हरे प्याज भी शामिल करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम जो प्याज़ों को बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें प्याज़ों की जो मिकदार है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें दूसरे प्याज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें और बेहतर बनाने के लिए इसमें ये वाले हरे प्याज हैं वो शामिल कर रही हूँ। सारे प्याज आप लोगों ने इस तरह करके चॉप कटिंग कर लेने हैं। अभी जो प्याज है वो हमारे कट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ हरा धनिया। उसको भी हम इस तरह करके बारीक सा चॉपिंग कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले भी शामिल करेंगे, जो सब आपको अपने किचन से मिल जाएंगे। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। अभी हम इसमें 4-5 लहसुन के जवे भी शामिल करेंगे, जो मैं इस कद्दूकस से इसको बारीक बारीक सा पीस लूँगी। तो अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, इससे जो जायका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह करके हम इनको बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे लहसुन को। जो हमारा लहसुन है वो मिनटों में हो गया है क्रश। अभी हम हरी मिर्ची को भी इस तरह कर लेंगे। आपने इसमें 3 से 4 मिर्ची जो है वो शामिल करनी होगी। सामान हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। जो आपने पहले आलू रखे थे धोकर, वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं, जो हमने कद्दूकस किए थे। आलू शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ और मसाले इसमें ऐड करेंगे, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अभी हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हमने वो क्रश की थी कद्दूकस से, और साथ में जो लहसुन था वो हमने बारीक सा पीस लिया था। यहाँ पर आप लोग 4 से 5 जवे हैं वो आप लहसुन के शामिल कर सकते हैं। इससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। अभी आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। आप अपने हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं।
اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس میں آدھا چمچ ہلدی کا شامل کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد آپ اس میں کوٹا ہوا سوکھا دھنیا اس میں شامل کر لیجئے، 1 چمچ کے قریب آپ اس میں وہ شامل کر لیجئے۔ اب اس میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں لال مرچیں۔ آپ نے یہاں پر 1.5 چمچ جو ہے وہ آپ نے لال مرچ کا ضرور اس میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد کرنے والے ہیں گرم مسالہ، ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں 1/2 ٹیبل اسپون۔ اب آپ نے اسے پانی ڈالنے کے بغیر اسے مکس کرنا ہوگا، پانی ہم اس میں نہیں شامل کریں گے۔ اس میں اب ایک چیز ہم اس میں اور ایڈ کرنے والے ہیں، وہ آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، اس کے بنا تو جو ہمارے کباب ہیں وہ بالکل بھی نہیں بنیں گے۔ ہمارا ہی آلو کا مکسچر وہ بھی تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو پکانا شروع کریں گے۔ آپ نے اس کو ایک بار پکانا لازمی ہے، اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے۔ آپ نے یہاں پر تھوڑا سا کوکنگ آئل لینا ہے، زیادہ ہم اس میں نہیں شامل کریں گے، تھوڑے سے آئل میں ہم اس کو پکانا شروع کریں گے۔ گیس کی آگ کو آپ جلا لیں، آپ نے زیادہ آگ نہیں رکھنی، بس اس کو آپ نے ہلکی سی آگ پہ اس کو پکانا ہوگا، بس تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے۔ فرائی آپ لوگوں نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اب ہم اس آئل میں تھوڑا سا کوٹا ہوا سوکھا دھنیا بھی شامل کر دیں گے تاکہ جو اس کا ذائقہ ہے وہ اچھا آ جائے۔ تھوڑا سا آپ اس میں ساتھ میں نمک بھی شامل کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیجئے۔ پانی کے تھوڑے سے پکنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے آلوؤں کا مکسچر بنا کر رکھا تھا، وہ آپ نے سارا اس پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ ہم اسے تھوڑا سا پکائیں اور جو ہمارے آلو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں۔ جب آپ اسے نہیں پکائیں گے نا تو یہ کچے رہ جائیں گے۔ اس طرح کر کے ان کو بنانا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ آپ یہ بچوں کو بنا کے دیں یا شام کی چائے کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کھانے میں، اور بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ اب ہم نے یہاں پر جو ہے سارے آلو ہم نے ڈال دیے ہیں تھوڑے سے آئل میں اور پانی میں، ساتھ میں سوکھا دھنیا اور نمک بھی شامل کیا ہے۔ اب آپ نے صرف اسے 2 منٹ کے لیے پکانا ہوگا تاکہ یہ اچھی طرح سے آلو جو ہے وہ سارے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ 2 منٹ کے بعد جب یہ پکے گا تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، تو آپ کو محسوس ہوگا یہ جو آلو ہیں وہ ہمارے گل چکے ہیں اچھی طرح سے۔ جو پانی ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے اس میں سوک کر لینا ہے۔ آپ اس میں مسلسل چمچہ چلاتے جائیں تاکہ جو آلو وغیرہ ہیں وہ ساتھ میں نہ چپک جائیں۔ یہاں پر جو ہے ہمارے آلو وہ اچھی طرح سے اب پک چکے ہیں۔ اب ہم اس کو یہاں پر ٹرانسفر کر دیں گے ایک بڑے سے برتن میں۔ آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں کچھ چیزیں اور شامل کرنے والے ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ ابھی بہت سارے دھوئیں نکل رہے ہیں، یہ اچھی طرح سے نا پک چکا ہے۔ ٹھنڈا کر لیں تاکہ یہ نا اچھی طرح سے آپ کے ہاتھ نہ جل جائیں۔ اس کے بعد آپ اسے مکس کر لیں چمچی کی مدد سے۔ ابھی ہم اس میں توست کا بھی شامل کریں گے، جو اس کا چورا ہوتا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نا سخت ہو جائے۔ اس طرح کر کے آپ نے انہیں ہاتھوں کی مدد سے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں اس کو شامل کر دینا ہے۔ ابھی ہم اس میں میدا بھی ایڈ کر دیں گے۔ میدا جو ہے آپ لوگوں نے لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے۔ میدا اور اس میں آٹا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ ہم اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تبھی جو آپ کے کباب ہیں وہ بہت اچھی شیپ میں بنیں گے، اور آپ اسے اچھے سے ٹھنڈا کر لیں پہلے، بعد میں آپ اسے مکس۔ ابھی جو ہمارا مسالہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے کباب بننے کے لیے۔ ابھی آپ کو یہاں پر کباب بنانے کی ایک اور ٹپس بتائی جائے گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ جن لوگوں کو نہیں آتی تو ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے اس طرح کر کے کوئی سا بھی ایک ڈھکن لینا ہوگا، کسی بھی اپنے جو بنڈیاں ہوتی ہیں ان کا، اس طرح آپ نے اس کو شاپ پر چڑھا لینی ہے جس سے جو ہمارے کباب ہیں وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے بنانے کے لیے، کیونکہ یہ سارے نا ایک ہی شیپ میں بن جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح بنانا ہے۔ ابھی آپ نے 1 چمچ بھر کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے ایک ساتھ چپکا دینا ہے، جو آپ کے جو سارے کباب ہیں وہ ایک ہی شیپ میں بن کر تیار ہو جائیں گے۔ اور ہم اسی طرح کر کے اپنے جو سارے کباب ہیں وہ بنا لیں گے۔ اس سے جو شیپ ہوتی ہے وہ بہت اچھی بن کر تیار ہو جاتی ہیں۔ شاپر آپ لوگوں نے اس پہ لازمی چڑھا لینی ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح سے بن گئے ہیں ساری شیپ اس کی بہت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ اچھا بن کر تیار ہو گیا ہے۔ اس طرح کر کے ہم اپنے جو سارے کباب ہیں وہ بنا لیں گے۔ اس سے بنانا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ آپ نے ایک انڈا بھی لینا ہے اور آپ نے اس طرح اس کو پھینٹ کے ایک پیالی میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ انڈا آپ نے ساتھ میں لازمی چپکانا ہوگا ان کو فرائی کرنے کے ٹائم، تبھی ہم اس میں ایک انڈے کا لازمی اس میں شامل کریں گے۔ جو آپ کے جو کباب ہیں وہ بہت زیادہ نا کرسپی بنیں گے جب آپ اس میں انڈا شامل کر لیں گے۔
यहाँ पर हमारे जो सारे कबाब थे वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया है चूरा, जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो वाला चूरा, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। ये आप लोगों ने लाजमी साथ में शामिल करना होगा इनको फ्राई करने के लिए, आप इनको स्किप मत करना। हम लोगों ने यहाँ पर गैस को भी ऑन कर लिया है। हम यहाँ पर अभी तवे का इस्तेमाल करने वाले हैं, तवे पे हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये तवे पे बहुत ज़्यादा अच्छे ना फ्राई हो जाते हैं। कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, 3 से 4 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप लोगों ने तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, इसके बाद आप इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। अब बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह फ्राई करना होगा। पहले आप इसे अंडे में फ्राई कीजिए, इसके बाद आप इसमें जो ब्रेड क्रम्स होते हैं आप उसमें ऐड करने के बाद आप इसको फ्राई करें, तो ये जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। अभी आपने इसको इतना पकाना होगा ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। अब हम इस पर 3 से 4 इस पर रख देंगे तवे के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। जो ऑयल होगा वो आप लोगों ने इसमें ज़्यादा नहीं डालना। जो थे हमारे आलू वो हम लोगों ने पहले ही सारे गला कर रखे हुए हैं, तो इसका हम लोगों ने मसाला बनाया था। अब आपने पहले इसको अंडे में डिप करना होगा, इसके बाद आप लोगों ने जो चूरा, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से फ्राई हो रहे हैं। हमने इसमें थोड़ा सा जो ऑयल है वो शामिल किया है। आपने इसमें भर भर के ऑयल नहीं डालना, बस थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना होगा। ये उसी में इतने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए किस तरह से ये ब्राउन हो रहे हैं, तो आप लोगों ने भी इसको इस तरह ही ब्राउन करना होगा। ये बहुत जल्दी और मिनटों में बन जाते हैं, सिर्फ कुछ ही चंद चीज़ें जो आपको अपने किचन से मिल जाएंगी। आपने गैस की फ्लेम को हल्का करना होगा और आपने इनको फ्राई करना होगा। ज़्यादा आपने इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करना। इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। आप लोगों ने भी इस तरह करके इनको फ्राई कर लेना है। आपने साथ में अंडा और जो ब्रेड क्रम्स है वो आप लोगों ने साथ में लाजमी शामिल करना है, तब जाकर उसकी शक्ल है वो इस तरह से आएगी और ये बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। बड़े बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए और ये बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये सख्त बन चुके हैं। जो लड़कियां अभी खाना बनाना सीख रही हैं या जिनको नहीं आता, जब वो घरेलू खातून होती हैं जो इस तरह आसानी से बना सकती हैं। यहाँ पर जो हमारे कबाब थे वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गए, तो मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ किस तरह से ये बने हैं। दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये आप देख सकते हैं कितने ये अच्छे बने हैं और ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। घर में बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं और ये बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने एक लाइक ज़रूर करना है।